हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर का आगे का पार्ट, जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे स्क्वायर के और कुछ शेडेड रीजन की हम बात करेंगे। देखिए, स्क्वायर क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि चार भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति जिसके सभी भुजाएं बराबर हों और सभी के सभी कोण जो है, एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी। अब मैं कुछ आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्क्वायर है, इसके दो डायगोनल होंगे, दो विकर्ण होंगे कि नहीं होंगे। एक को मैं D1 दे देता हूँ, दूसरे को D2 नाम दे देता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये कि दोनों के दोनों जो विकर्ण होंगे वो बराबर होंगे। क्या होंगे? दोनों के दोनों विकर्ण बराबर होंगे। ठीक है, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो देखिए, मान लीजिए ये आपका एक स्क्वायर है, इसके मैंने दो विकर्ण ऐसे खींचे। अगर मैंने दो डायगोनल ऐसे खींचे हैं तो इसका एरिया इन चारों के जो रीजन है, चारों के जो रीजन है, ये 4, 3 और A4, इनका एरिया बराबर होगा। यानी कि A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4। कोई दिक्कत? चार बराबर बराबर भागों में एरिया जो है वो बांट दिया जाता है, किसके द्वारा? डायगोनल्स के द्वारा। किसके द्वारा? विकर्ण, डायगोनल। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं यहां पर। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि भैया अगर मैं एक ऐसे डायगोनल खींचता हूं तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। बात समझ में आ रही? A1 इज इक्वल्स टू A2। इधर से ये चारों एरिया बराबर होंगे और यहां से D1 बराबर क्या हो जाएगा? आपका D2 हो जाएगा। ये तीन आपकी बेसिक सी प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि भैया चौथी प्रॉपर्टी क्या है। देखिए, अब डायगोनल यहां पर काट रहा है, डायगोनल यहां पर काट रहा है, मैं यहां पर बना देता हूं। ठीक है, ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी। मान लीजिए ये कोई एक स्क्वायर है, इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये वाला जो आपके चारों कोण बनेंगे ना साहब, ये कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री। ये सारे के सारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? ये सारे 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। पांचवी जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, काफी सारे लोग इसे गलत बता देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों बराबर होंगी, ये जो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है ना यहां पर, ये दोनों डायगोनल बराबर और ये दोनों भी बराबर। कहने का मतलब चारों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दूसरी बात यहां पर ये आपको ध्यान में रखनी कि ये जो कोण है ये 45 डिग्री का होता है और ये वाला कोण भी 45 डिग्री का होता है। मतलब कि एक जो डायगोनल है वो स्क्वायर जो होता है उसका जो भी कोण होता है उसको बराबर बराबर भागों में बांटता है। यानी कि 45 डिग्री के दो इसमें आपके क्या बन जाएंगे? कोण बन जाएंगे। ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज है जो आपको स्क्वायर में याद रखनी है, आपको अच्छे से भूलना नहीं है। ये कहीं पर भी काम आ जाती है, हालांकि मेंशुरेशन में इतना इसका रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें याद होना चाहिए क्योंकि मेंशुरेशन डील करता है एरिया से। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो हमें याद होनी ही चाहिए कि भैया डायगोनल जो होता है, एक डायगोनल दो बराबर बराबर एरिया में डिवाइड करता है और दो डायगोनल चार बराबर बराबर भागों में डिवाइड करता है। कभी कभी पूछ लेता है कि मान लो इसका अगर पूरे का वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 36 है, तो बताइए इस वाले भाग का कितना होगा? तो हम उसका चौथा ही निकाल लेंगे, यानी कि 1/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। और 9 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बात हुई कुछ प्रॉपर्टीज की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं शेडेड रीजन की, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है मेंशुरेशन में। स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर वाली बात मैं आपको जो बता रहा था वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोटबुक में साथ के साथ नोट करते जाइए। समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिपीट करके देखिए, वीडियो को बार बार देखिए। मैथ्स रटनी नहीं होती है, समझनी होती है। कंसेप्ट समझ में आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए, अब बात करते हैं हम शेडेड रीजन की। ठीक है, किसकी? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का
क्षेत्रफल। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। इसमें इमेजिनेशन भी काफी काम करती है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे अब सबसे पहले तो देखो, एक अभी हमने सर्कल पढ़ा नहीं है, लेकिन जो एक सर्कल होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और सेक्टर, सर्कल तो क्या हो गया, ये पूरा हो गया। ठीक है, इस पूरे का एरिया क्या हो गया, ये, और ये इसकी रेडियस होती है आर। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन अगर मान लीजिए सेक्टर का एरिया पूछ ले ये इस तरीके से, ठीक है, ये थीटा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा। भाई 90 डिग्री होगा तो 90 से गुणा कर देंगे, 45 डिग्री होगा तो 45 से गुणा कर देंगे, 30 डिग्री होगा तो 30 से गुणा कर देंगे। ये 2 पॉइंट आपको बस याद रखने हैं। हम सर्कल को बहुत ही अच्छे से बारीकी से फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी शेडेड रीजन की बात करें तो आप स्क्वायर के अंदर जब सर्कल आएगा तो उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप इन 2 चीजों को तो बिल्कुल भूलिएगा मत कि भैया सर्कल जो है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है, रेडियस है। और अगर एक सेक्टर की बात करी जाए तो सेक्टर का एरिया कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू जितना भी आपको क्या दिया हुआ है, थीटा, यानी कि एंगल जितना भी आपको दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री किस तरीके की, देखिए मान लीजिए फर्स्ट कंसेप्ट ये है, ध्यान से समझना। ठीक है स्टूडेंट, हालांकि आप लोगों को आता होगा, इंटेलिजेंट है आप लोग। देखिए मजाक कर दिया ना मैंने भी, चलो ये लो, एक स्क्वायर लिया है हमने, कोई दिक्कत? ठीक है, यहां से एक सर्कल ऐसे बनाया मैंने, ठीक है, और यहां से एक सेमी सर्कल, सर्कल नहीं सेमी सर्कल मैंने बनाया ऐसे। ठीक है, तो अब 2 चीजें हो गई है। देखो एक एरिया कौन सा हो गया आपका, ये वाला एरिया हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, छायांकित कर रहे हैं हम इसको, और एक ये वाला। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि इस स्क्वायर की जो साइड है वो ए है। ये साइड जो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। तो देखिए अगर ये साइड पूरी ए है तो इसका जो मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो a/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा, a/2, यानी कि जो ये सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, a/2। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर जो भी है। अब देखो अगर मुझे इस नीले नीले एरिया का जो शेडेड रीजन है, छायांकित भाग है, इसका मुझे अगर क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे करना क्या है, ये जो आपका वर्ग है इसके अंदर से ये सफेद वाला भाग चला जाए और ये सफेद वाला भाग चला जाए, तो जो मुझे एरिया चाहिए वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सीधा सीधा मिलेगा। देखिए कैसे, ये वाला जो आप वर्ग का क्षेत्रफल देखो क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर। उसमें से आधा जो सर्कल है उसका क्या होगा, पाई आर। आर कितनी दे रखी, ये आपकी आर है कि नहीं है, आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बटे में 2, सीधी सी बात है। और इसी में इसको जब मैं जोड़ूंगा तो पाई/2 a/2 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वैसे देखा जाए तो आधा सर्कल ये, आधा सर्कल ये, दोनों की रेडियस बराबर है तो एक सर्कल हो गया, यानी कि पाई आर स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो इस जगह पर मैं आप सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, पाई आर स्क्वायर, जिसमें रेडियस कितनी है, रेडियस है आपकी a/2 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया, कितना हो गया ये, a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बटा 4, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां पर कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, 4a स्क्वायर माइनस, अच्छा इतना नहीं करके मुझे पता है कि जो पाई होता है उसका मान कितना होता है, 22/7। कितना होता है पाई का मान, 22/7 होता है। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहां पर पुट कर देता हूं, इस पाई की जगह पर पुट कर दिया जाए तो a स्क्वायर माइनस 22/7 अपॉन में 4 चल रहा है इंटू a स्क्वायर, क्या हो गया, इंटू a स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब मैं इसको काट देता हूं, 2 दूनी 4 और ये 11, तो ये कितना बन गया है, देखिए ये कितना बन गया है, a स्क्वायर माइनस 11a स्क्वायर अपॉन में 7 दूनी
14। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 14 14a² माइनस 11a²। ठीक है, यानी कि 3a² बटा 14। ये आपका इस तरीके का जो भी क्षेत्रफल आता है ना, डायरेक्ट याद हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं याद है तो आप सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि मान लीजिए इसकी अगर 10 दे रखी है, आप 14 दे रखी है, तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 7 का स्क्वायर यहाँ से सीधा भी निकाल सकते हो। अगर ये आपको याद होगा तो आप सीधा a की वैल्यू पुट करोगे। a की वैल्यू यानी यहाँ पर a क्या है आपका? a जो है वो है वर्ग की भुजा। क्या है? वर्ग की भुजा, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? इसे आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इसके बाद अब जब हम पढ़ेंगे ना आगे, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स में आएगा, क्योंकि उस पर बेस्ड आपके काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट कंक्लूजन याद हो तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं अब हमारा जो भी अगला पार्ट है, छायांकित भाग जो दे रखा है उसको किस तरीके से हमें पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए अब बात करते हैं हम हमारा अगला जो पार्ट है उसकी। आप इसे बार बार देखिएगा वीडियो को, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये डायरेक्ट याद रहे तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज इतना कोई टफ ज्योमेट्री नहीं है, लेकिन ऐसा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि भाई किस भाग में से मुझे क्या घटाना है, किस चीज़ को मुझे माइनस करना है, तभी जाकर आप शेडेड रीजन जो है उसका एरिया निकाल पाओगे। अब देखिए एक चीज़ लेते हैं हम यहाँ पर, एक बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट लेते हैं। मान लीजिए एक स्क्वायर है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एसएससी में, और अब ये राजस्थान के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा जा सकता है, जूनियर अकाउंटेंट में भी पूछा जा सकता है, मैथमेटिक्स में। एक आपने ऐसा खींच दिया और एक आपने ऐसा खींच दिया। ठीक है, स्क्वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा बच्चों? ये स्क्वायर नहीं लग रहा तो मैं ये लो यार, स्क्वायर बना ही देते हैं इसको अच्छे से। अब तो ठीक है। चलिए इस तरीके से आपको कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ये लीजिए, सीधा हो गया बिल्कुल। चलिए आपको इसकी एक साइड मान लेते हैं ए, ये भी कितना है ए, ये भी कितना है ए, और ये भी कितना है ए। चारों भुजाएं कितनी दे रखी है इसकी आपको? ए सेंटीमीटर मीटर जो भी है, ठीक है, और इसका एरिया फाइंड करना है आपको। ये जो आपका शेडेड रीजन है ब्लू ब्लू वाला, इसका एरिया आपको करना है फाइंड। कैसे करोगे जरा इसमें दिमाग लगाइए कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। किसमें से किसको माइनस करना है, ये ही सारा खेल है बस, और कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ इसमें विशेष बात नहीं है। किसमें से किसको माइनस करना है यही अच्छे से हमें समझना है। क्वेश्चन ये आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, जब आप 10th क्लास में थे, वहां पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन था मेंसुरेशन में, तब भी ये क्वेश्चन वहां पर था, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट हमें याद नहीं होता था, तो हम बड़ी मेहनत करते थे, क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, सॉल्व करके फिर आंसर लाते थे। अब हम डायरेक्ट कंक्लूजन देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक लाइन खींच देता हूं बिल्कुल, जो इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगी। सीधी है, मान लेना सीधी है, नहीं लग रही है तो मान लेना सीधी है। चलिए अब देखो, इसका एक मैं छोटा सा रीजन जो है वो मैं यहां बनाने वाला हूं। देखिए इस तरीके की कुछ ज्योमेट्री बनी ना यार, जब मैंने इसको दो बराबर बराबर ऐसे भागों में बांट दिया, तो एक तो आपका ऐसा बन गया ना, और एक आपका ऐसा। तो अगर मुझे इसका भाग का एरिया पता चल जाए, इसका एरिया पता चल जाए रीजन का, तो उसका डबल कर दूंगा मैं, ताकि ये वाला भी आ जाएगा। डबल कर दूंगा तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे रीजन। ये ए है, ये ए है, और ये कितना है 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री है। चलिए अब देखिए, ये एक आपका सर्कल का सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना, बन रहा है, ठीक है। और एंगल कितना दे रखा है आपको 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए पाई
आर, रेडियस कितनी है, देखो इसकी रेडियस यही तो होती है रेडियस सर्कल की, ए पाई आर स्क्वायर बटे में 360 इनटू एंगल क्या दे रखा है 90, अभी बताया था मैंने, यहां पर लिखवाया था आपको फॉर्मूला एक, ठीक है। ये आपका किसका एरिया आया, सर्कल का, सेमी सर्कल क्वाड्रेंट जो भी बन रहा है इसका। इसमें से इस पूरे में से अगर मैं इस त्रिभुज को निकाल दूं, देखो इस त्रिभुज को अगर मैं बाहर निकाल दूं एरिया, तो मेरे पास ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है ए, हाइट कितनी है ए, तो ए इंटू ए कितना हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया। यहां से 90 से ये गया 4 बार, तो कितना हो गया पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आधा ए स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? चलिए अब इसमें आप क्या कर दीजिए, पाई का मान रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू जब रखोगे 22/7, क्या रखनी है हमें 22/7, यहां रख दीजिए 22/7 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। यहां तक अपन आ गए, कोई दिक्कत किसी को? फिर से बाजे बजा दी इसके 2, ये 11। चलिए उसके बाद देखिए एलसीएम जब इसको लिख लेते हैं, कितना आ गया ये 11 ए स्क्वायर अपॉन 14 माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2। अब ये होगा कितना, एलसीएम तो कितना आएगा इसका 14 आ जाएगा सीधा सीधा। ये कितना हो गया 11 ए स्क्वायर माइनस, और ये कितना आ जाएगा 7 ए स्क्वायर। 7 में से 11 गया तो कितना बच गया 4 ए स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया, कितना आ गया अपॉन में 14, ठीक है 14 आ गया। ये आपका एरिया किसका आया, इसको मैं और कैंसल आउट कर देता हूं, कितना आ जाएगा ये आपका 2a स्क्वायर बटा 7, 2 से काट दिया हमने 7। लेकिन स्टूडेंट ये तो एरिया किसका आया, एक भाग का, लेकिन मुझे इसके जैसा ही दूसरा मतलब ये वाला भी तो चाहिए, तो क्यों ना इसका डबल कर दिया जाए। इसका डबल करेंगे तो ये एरिया क्या बन जाएगा आपका 4a स्क्वायर अपॉन 7। ये कंक्लूजन आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसे फूल पत्तियां बनकर आ जाए, एक वर्ग के बीच में फूल पत्तियां बनी हो, लीफ बनी हुई हो, तो उसका एरिया सीधा सीधा हमें कैसे निकालना है 4a स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और यहां पर a क्या है, a इस स्क्वायर की साइड है, क्या है स्क्वायर की साइड है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इस कंक्लूजन को आप अच्छे से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका अच्छे से। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फटाफट इसका। उसके बाद बेहतरीन कंसेप्ट देखते हैं एक और, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए ये कंक्लूजन याद रखना है, ये कंक्लूजन याद रखना है 4a स्क्वायर बाय 7 क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर बाय 7। कब? जब ऐसे बीच में पत्ती बन रही हो बड़ी वाली, तब इसका आंसर क्या आएगा 4a स्क्वायर बाय 7। और मजे की बात तो यह है कि अगली जो हम डायग्राम बनाएंगे उसका भी आंसर यही है। समझ में आ रही कि नहीं बात? उसका भी आंसर 4a स्क्वायर बाय 7 ही आएगा। कैसे आएगा अभी देखते हैं, पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूं और आप एक बार खुद से उसको सॉल्व जरूर करिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए कुछ इस तरीके का यहां पर डायग्राम है, देखिए बहुत ही अच्छा सा डायग्राम लेंगे, समझेंगे अच्छे से इसे। ये लीजिए एक आपका ऐसे बना हुआ है, एक आपका ऐसे बना हुआ है, फिर यहां से एक आपका ऐसे बना हुआ है और एक आपका ऐसे बनाया हुआ है। लड़कियों को तो याद आ गया होगा ये सब क्या है, रंगोली है, ठीक है। चलिए अब इसकी साइड मान लेते हैं ए, साइड तो हमेशा ए रखनी है हमें, ए ये भी कितना है ए, यहां पर भी ये कितना है ए, और यहां पर भी कितना आ जाएगा ये ए सेंटीमीटर मीटर, जो भी आपकी यूनिट दे रखी होगी, ठीक है। हमें रीजन जो पता लगाना है वो है ये वाला कि भैया इसका एरिया क्या होगा। बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स,
दो तीन ऐसे डायग्राम है जिनका कंक्लूजन सेम आता है। आप अगर उसको याद कर लो तो एग्जाम में विद इन 10 सेकेंड्स, आप 10 भी नहीं यार, 5 सेकेंड के अंदर इसका आंसर निकाल लोगे। हमें ये जो नीला नीला दे रखा है इसका एरिया निकालना है। जरा इसको ट्राई करिए स्टूडेंट कि किस तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। इमेजिनेशन लगाइए फटाफट फटाफट, उसके बाद हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सिमेट्रिक है, बिल्कुल बिल्कुल सिमेट्रिक है, कहीं पर भी ऐसा नहीं कि सर ये ज्यादा ये कम, एग्जैक्ट सिमेट्री में है। ये बात समझ में आ रही है? कैसे सिमेट्री में, मतलब अगर ये जो चीज है ये बिल्कुल मिड पॉइंट है अपने स्क्वायर का। और अब देखिए अगर मिड पॉइंट है ये स्क्वायर का, तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको यहां से मिलाऊंगा और इसको यहां से मिलाऊंगा तो ये a/2 और ये भी a/2 बनेगी कि नहीं बनेगी? एक स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? देखिए बिल्कुल मिड पॉइंट है तो ये पूरी ए है, उसको ये आधे भाग में डिवाइड करेगा ना पॉइंट, ये वाला पॉइंट आधे भाग में डिवाइड करेगा तो a/2 आ गया। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस छोटे वाले स्क्वायर की बात करूं तो क्या ये अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि ऐसी ज्योमेट्री कहीं पर भी आ जाए भाई साहब तो उसका एरिया कितना होता है, शेडेड रीजन कितना होता है। ऐसी ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ऐसी फूल वाली। अगर ये साइड ए होती है तो 4/7a² ये होता है कि नहीं होता है। लेकिन यहां पर अगर मैं इस छोटे वाले में से बात करूं तो इसकी स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, यहां पर a/2। क्या हो जाएगी? a/2। तो मैं यहां क्या रख दूंगा, इसको a/2 इसका होल स्क्वायर रख दूंगा। लेकिन क्या ऐसे एक है, ये ऐसे एक है, कितने हैं? 1 2 3 4, 4 सिमेट्रिक भागों में बांट देंगे तो इसका 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 और इसका सबका मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखिए यहां से कितना हो गया, ये 4/7, a का स्क्वायर a², 2 का स्क्वायर 4 और ये इंटू 4। यहां पर देखिए मेरे यार 4 से बच गया 4, ठीक है। और क्या आंसर रह गया? यही रह गया ना, 4a²/7। यही आंसर रह गया कि नहीं रह गया? यही मैं आपको बताने वाला था कि एक ज्योमेट्री से आप देखिए 2 ज्योमेट्री तक के आंसर सेम आ रहे हैं। एक का हमने निकाला, उससे सीधा सीधा हम दूसरी ज्योमेट्री जो यहां पर 4 लीफ बन रही है, पत्तियां बन रही है, उसका भी हमने वही आंसर निकाल लिया है। और वो आंसर कितना है आपका स्टूडेंट्स? 4/7a²। दोनों का ही क्या रहता है? 4/7a², जहां पर a क्या है स्टूडेंट? a आपका साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से। इसका एरिया है ना, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 4a²/7। मान लीजिए आपको इसका पूछता, ये जो बच गया है, तो हम क्या करते, इस पूरे वर्ग के एरिया में से ये फूल पत्ती वाला जो एरिया है इसको माइनस कर देते, यानी कि a² माइनस 4a²/7 यानी कि 3a²/7, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस करते हैं। देखिए कितना आसान तरीके से फटाफट फटाफट हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व किया जाना है क्वेश्चंस को, कैसे सॉल्व होगा, क्या इसका तरीका है। स्क्रीन पर मैं आपको यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करिए फटाफट। एक बार खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई कर लीजिए। क्या लिखा है? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक स्क्वायर दे रखा है आपको जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, मीटर जो भी है। ऑप्शंस मैं नहीं दे रहा हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंसेप्ट का खेल है सारा। ऑप्शन मैंने नहीं दिए इस बार, पिछले वीडियो में थे। जब मैं एक साथ वीडियो लेकर आऊँगा कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्रीज, तब हम ऑप्शन से करेंगे सॉल्व। और ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन यार आपको पता होना चाहिए कि एक बार में क्वेश्चन सही होना चाहिए, गलती की कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। देखिए क्या आपको दे रखा है, आपको दे रखा है इस तरीके से, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। एक स्क्वायर, अभी हमने इसको डिराइव किया है, जिसमें आधा ऐसे है, तो ओह बड़ा बन गया थोड़ा सा, ठीक है, हटा देते हैं इसको। जिसमें आधा ऐसा है और आधा ऐसा है, ठीक है। इसकी साइड कितनी दी हुई? 14, सब 14 है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7, और इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 और 7, ठीक है। तो अगर मैं इस, देखो वैसे तो हमने अभी अभी कंक्लूजन निकाला था कि नहीं निकाला था, ठीक है। चलिए वैसे अगर इसकी बात करी जाए तो देखिए आप क्या करिए, हमें रीजन कौन सा दिया हुआ है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रीजन कौन सा दिया हुआ है। तो रीजन आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है, जिसका हमें एरिया निकालना है। तो भाई सीधी सी बात है,
इस पूरे वर्ग में से अगर मैं इन दोनों का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये नीला वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का माइनस करने का क्या मतलब है, देखिए एक सेमी सर्कल बन रहा है, ये भी सेमी सर्कल बन रहा है जिसकी रेडियस है 7, इसकी भी रेडियस है 7, यानी कि इन दोनों को मिलाऊंगा तो एक सर्कल बन जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर मुझे माइनस करना है। किसमें से, 14 स्क्वायर, ये आपके वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर माइनस पाई आर यानी कि 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 196 माइनस पाई का मान रखा 7, ये 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 से बच गए बाजे 7 के, ये कितना हो गया आपका 196 माइनस ये कितना हो जाएगा 154, और इसका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 42 सेंटीमीटर, हम मान लेते हैं 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसको स्टूडेंट, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस इमेजिनेशन। अब देखिए इसका अगर पूछा होता ना, अगर इस चीज का पूछा होता तो हम क्या करते, सीधा पाई आर स्क्वायर ही निकाल लेते। बात समझ में आ रही, पाई आर स्क्वायर यानी कि 154 सेंटीमीटर हो जाता, वर्ग का है उसमें से इसका माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, नीला वाला जो रीजन है वो निकल कर आ गया कि नहीं आ गया। बात आ रही समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, काफी इजी है सारे क्वेश्चन, टफ एक भी नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन से। देखिए अगर आपको कंक्लूजन्स पता होंगे ना, आप सीधा सीधा निकाल लोगे। देखिए भैया क्या ज्योमेट्री दे रखी है आपको, ज्योमेट्री दे रखी है, एक फूल पत्ती दे रखी है, एक पत्ती दे रखी है आपको, बात समझ में आ रही है। और अभी हमने ऐसे रीजन का एक डिराइव क्या था 4a स्क्वायर बाई 7, जहां पर a का मान कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो रख दो यहां पर 10 सेंटीमीटर यानी कि 100, ए स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर 100 और बटे में 7 यानी कि 400 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर इसको पॉइंट्स में निकालना चाहो तो 5 का भाग लगा दो, 7 पंजे 35, कितना बच गया यहां पर 5, फिर से कितना आएगा 7 7 49, एक बच जाएगा दशमलव लगाया 7 एकम 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप सोचिए आप स्टूडेंट, अगर आपको ये कंक्लूजन ही नहीं पता होता तो आप ज्योमेट्री बनाते, उसको आधा करते, फिर त्रिभुज का माइनस करते, ले दे के आपका आंसर यही आता। आप बस इस कंक्लूजन को अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे ज्योमेट्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चंस भी लेवल आपका जो है बढ़ता जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, फटाफट एक बार खुद से करने की कोशिश करिए इसको कि क्या पूछा है, कैसे हमें निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एक बड़ी भयंकर सी ज्योमेट्री दे रखी है आपको, दिख गई होगी, भयंकर तो कुछ भी नहीं है, चुटकियों में इसका आंसर निकल कर आता है। देखिए कैसा दिया हुआ है आपको, इस तरीके से, ऑल अबाउट इमेजिनेशन, बार बार कैलकुलेशन भी नहीं करनी, इमेजिनेशन, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये लीजिए, ये एक 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 एक, ये भी एक, ये पूरा 2 दे रखा है आपको, कितना पूरा 2, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस 1 हो जाएगी, ये भी 1 और ये भी 1। अब आपसे क्या पूछा है, आपको ये भी दिया हुआ है, देखो ये पूरी जो है ये कितनी दे रखी है आपको 4, तो 4 में से एक ये गया तो ये कितना बच गया यार, 2 बच गया कि नहीं बच गया, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, ये 2 बच गया है। अब एक बात बताइए मेरे को, हमें रीजन कौन सा निकालना है, ये जो अंदर छुपा बैठा है यही तो रीजन हमें आपको फाइंड करना है। ये वाला जो रीजन है शेडेड, जो आपको बिल्कुल ब्लैक करके दिया हुआ है वो यहां पर ब्लू है, ठीक है। चलिए अब देखो इस पूरे वर्ग में से जिसकी भुजा कितनी है 4, क्या है इसकी साइड 4, इस पूरे में से अगर मैं ये और ये वाला माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये जो बच गया है इसका एरिया पता लग जाएगा, एरिया फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए अब आपको अलग अलग नहीं निकालना है, ये भी आपकी भुजा 90 डिग्री है, देखो 90 डिग्री होता है, ये सब कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब देखिए 1 सेंटीमीटर रेडियस, इसकी भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो क्या 90 90 90 मिलाकर एक ये आपका सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जब मैं इन चीजों को आपस में क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो एक सर्कल तो ये बना और एक सर्कल ये बना, इन दोनों सर्कल की रेडियस आपकी 1 सेंटीमीटर ही है। तो इस पूरे में से यानी कि 4 का स्क्वायर, इस पूरे के एरिया में से 2 सर्कल की मैं माइनस कर दूं एरिया, तो मेरे को बचा हुआ एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ये कितना हो गया है 16 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2 पाई। ऑप्शन में आपको ऐसा भी मिल सकता है कि 16 माइनस 2 पाई, अगर ऐसा नहीं मिलता है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 माइनस 2 इंटू
पाई का मान रख दीजिए यहां पर, तो 16 माइनस 44/7 दशमलव में निकालना, तो इसको दशमलव में बदलकर 16 में से माइनस कर दो, बाकी ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 44/7 हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी आपका शेडेड रीजन दे रखा है उसका। कोई दिक्कत किसी को स्टूडेंट? इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़ जो आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा नहीं हो सकता गलत, कैलकुलेशन। कभी कभी कैलकुलेशन में भी बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, पूरा किए कराए पे पानी फेर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में आपको? कोई ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम गलती करोगे। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और लेते हैं हम, आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए अब तक लाल लाल हो चुका है सब तरफ, लेकिन आपको आता है। अब भी आपको मैंने एक चीज बताई, देखिए इस तरीके की ज्योमेट्री दे रखी है जिसमें ये लीजिए एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी दे रखी है, आपको कितनी दी हुई है 20। ठीक है, ये लीजिए 20, ये 20 सेंटीमीटर मीटर जो भी दी हुई है, और अंदर आपको इसी तरह की तो ज्योमेट्री बनाई हुई है। अभी मैंने इसका डेरिवेशन कराया हुआ है, आपको अभी जस्ट कराया था कि इस तरह की जब भी ज्योमेट्री आए और आपसे ये लाल लाल वाला रीजन आपसे पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है, और इसका आंसर कितना होता है 4a² ए क्या है, इसकी साइड है, और यहां पर जब मैं इसको रखूंगा 4 × a² यानी कि 20 का स्क्वायर 400/7 यानी कि 1600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पॉइंट्स में दे रखा है आपको तो पॉइंट्स में इसको निकाल लीजिएगा, 1600 डिवाइडेड बाय 7 कर लीजिएगा, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका आज का वीडियो था, इसमें हमने देखा कि स्क्वायर और सेमी सर्कल, सर्कल, इस तरीके की लीफ टाइप की जो ज्योमेट्री है उसमें किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगला जो भी वीडियो होगा उसमें हम नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जैसा जैसे आपके रेक्टेंगल, ट्राइंगल वगैरह सब आपका कंप्लीट हो जाता है, तब हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर हम सर्कल के अंदर स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर के अंदर सर्कल, रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल के अंदर सर्कम सर्कल, इन सर्कल, सभी की बात हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, उसको आप सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप उसे सेंड करिए ग्रुप में, हो सकता है दूसरे स्टूडेंट को भी यही डाउट हो, उनको भी वहां से पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।